गाइस, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें आपको पूरी मूवी में एक ही डायलॉग सुनने को मिलेगा और वो भी डायलॉग एक कारण से बोला गया है और बाकी की पूरी मूवी चीख डर और बैकग्राउंड हॉरर म्यूजिक के साथ देखने को मिलेगी। तो अगर आप मेरी चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसी कहानियां यहाँ आपको हमेशा मिलती रहेगी। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका नाम है ब्रायन एडम्स, जो बिल्कुल अकेली रहती है और जहां हम देखते हैं इसने अपने घर में एक शहर का मॉडल बनाकर रखा जिसे उसने काफी अच्छे से सजा कर रखा था और ये टेलरिंग का काम कर अपनी अर्निंग किया करती है और रोजाना की तरह ये अपना काम खत्म कर बाहर जा रही होती है। तभी वो देखती है उसके गार्डन एरिया में एक सर्कल में वहाँ की घास जली हुई है। खैर वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती और उस जली हुई घास पर पानी डालकर वहाँ से चली जाती है और जाते वक्त वो एक लड़के को देखती है और ऐसे लगता है कि ब्रायन उसे पसंद करती है, लेकिन वो लड़का उसे देखकर पीछे मुड़कर चला जाता है क्योंकि वो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। इसके बाद वो आगे बढ़ जाती है और फिर शहर में हम देखते हैं वहाँ के लोग ब्रायन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो भी वहाँ के लोगों से छुप छुपाते हुए वहाँ से अपनी माँ के ग्रेव पर पहुँचती है, जो अपना मूड सही करने के लिए वहाँ कुछ समय बिताती है और उसे वहाँ अचानक अपनी बचपन की दोस्त मॉड के पेरेंट्स दिखाई देते हैं। इनको देखकर वो फौरन छुप जाती है और उनके जाने के बाद वो वहाँ से निकलकर घर वापस लौटती है और अपनी दोस्त मॉड को एक लेटर लिख रही होती है। तभी वहाँ कोरियर वाला आकर एक कोरियर उसके घर के पास फेंक कर चला जाता है, लेकिन ब्रायन अपने पार्सल को पाकर काफी खुश दिखती है और उसमें एक शहर का मॉडल का हिस्सा होता है जिसे वो निकालती है और अपने मॉडल टाउन में ऐड कर लेती है, जिसके बाद वो थोड़ा एंजॉय करती हुई दिखती है और फिर वो अपने लेटर को कंप्लीट करने में लग जाती है, जहां हम देखते हैं कि वो अपनी दोस्त से किसी बात को लेकर माफी मांग रही होती है और फिर हमें ये अंदाजा भी लगने लग गया था कि इसने पास्ट में कुछ ऐसा किया होगा जिससे शहर के पूरे लोग इससे वहां पसंद नहीं करते हैं। और वहां हम देखते हैं इसके दोस्त के साथ इसकी याद के तौर पर इसके पास एक ही लौती तस्वीर होती है जो बचपन की ही तस्वीर होती है और फिर वो डिनर करके सोने चली जाती है। और अब रात में ब्रायन सो रही होती है, तभी उसके घर के सारे लाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक चीज ऑन ऑफ होने लगती है और फिर अचानक से बंद हो जाती है और तभी उसके घर के बाहर से कुछ तेज आवाज सुनाई देती है जिससे वो जाग जाती है और वो खिड़की से बाहर झांक कर देखती है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं होता। तभी ब्रायन के घर में कोई उसका गेट तोड़कर अंदर घुस जाता है और इस आवाज को अब चेक करने के लिए ब्रायन नीचे जाती है और क्योंकि घर की बिजली गोल होती है इसलिए अंधेरे में वो डरते डरते नीचे की तरफ जाती है तो उसे उसका डोर खुला हुआ दिखता है और वो किसी परछाई को वहाँ देखती है जो इंसान की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। इसलिए ब्रायन धीरे धीरे पीछे जाती है, लेकिन उस क्रिएचर ने उसकी आवाज सुन ली थी और वो ब्रायन के पीछे आता है और ब्रायन अपने कमरे की तरफ आती है और दरवाजा बंद कर लेती है और फिर वो क्रिएचर ब्रायन के रूम में आता है और हम देखते हैं कि क्रिएचर के पैरों को जो बिल्कुल इंसान की उंगलियों की तरह ही थे और फिर कमरे में किसी के ना मिलने पर वो एक अजीब सी आवाज करता है और विंडो से बाहर चला जाता है और तभी ब्रायन धीरे से खिड़की को बंद कर लेती है और नीचे जाकर मेन डोर को बंद कर देती है और तभी वहाँ के सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ऑन ऑफ होने लग गए थे और म्यूजिक सिस्टम और टीवी से भी तेज आवाज होने लग गई थी, जिसे ब्रायन जल्दी से बंद करती है और मदद के लिए फोन करने लगती है, लेकिन अचानक फोन से तेज आवाज आती है जिसके बाद फिर से सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान ऑन ऑफ होने लग गए थे और उसके रेफ्रिजरेटर का दरवाजा तो अपने आप ही खुलने बंद होने लग गया था। और उसके बाद फिर वो उस क्रीचर को देखती है जो ऊपर से आ रहा होता है और फिर से वो कोने में जाकर छुप जाती है और हम देखते हैं कि उस क्रिएचर के पास चीजों को कंट्रोल करने की पावर होती है और अब उस क्रिएचर का ध्यान ब्रायन की तरफ जाता है, लेकिन ब्रायन उसे किसी तरह धक्का मारकर वहां से भागने लगती है, पर वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाती क्योंकि क्रिएचर अपनी पावर का यूज करता है और ब्रायन वहां दरवाजे से टकराकर लगभग बेहोश हो जाती है, जिसके बाद वो किसी तरह अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर क्रिएचर वहां और ज्यादा तोड़फोड़ मचाने लग जाता है जिससे उसका मॉडल टाउन पूरा बर्बाद हो जाता है। जिसके बाद वो क्रिएचर ब्रायन को भी अपनी ओर खींचने लगता है, लेकिन उसके हाथ एक लकड़ी का टुकड़ा लग जाता है और अचानक ही वो लकड़ी का टुकड़ा ब्रायन के हाथों इस एलियन के सिर में घुस जाता है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद वो डरी हुई एक जगह पर बैठ जाती है और फिर वहीं बैठे बैठे सुबह भी हो जाती है, पर वो अपने आप को किसी तरह संभालती है और मदद के लिए फोन करने जाती है, लेकिन फोन डेड हो चुका था और पूरे घर की बिजली बंद थी। और यही नहीं बल्कि वो बाहर जाकर अपनी कार को चालू करने की कोशिश भी करती है ताकि जाकर किसी की मदद ले सके, लेकिन उसकी कार भी स्टार्ट नहीं होती। लेकिन फिर घर पर पानी आ रहा होता है जिसे देखकर वो राहत की सांस लेती है और वो फ्रेश होकर अपनी साइकिल लेकर मदद के लिए निकल पड़ती है और रास्ते में उसे कोरियर वाले की गाड़ी मिलती है जो पलटी हुई थी,
लेकिन वहाँ कोई नहीं था और वहाँ वो एक घर को देखती है और वहाँ देखकर लगता है कि यहाँ भी क्रीचर्स का बड़ा हमला हुआ हो और घर के बाहर उसे वही सर्कल में जली घास के निशान मिलते हैं जो उसके घर पर थे और फिर हम देखते हैं कि वो निशान काफी सारे थे वहाँ पर। जिसके बाद वो फौरन वहाँ से पुलिस स्टेशन मदद के लिए पहुंचती है, लेकिन वहाँ उसे मिलते हैं मॉर्ड के पेरेंट्स और वो ब्रायन को देखकर गुस्से में थे और यहाँ तक कि उसकी माँ तो उस पर थूक भी देती है, लेकिन उसका ब्रायन कोई रिएक्ट नहीं करती और ब्रायन वहाँ से बाहर आती है जो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा एम्बेरेस्ड थी और वो शहर से बाहर जाने वाली बस को देखती है। जिसके बाद वो अपने आप को लोगों की नजर में ना आने के लिए एक टोपी और चश्मा लगाकर खुद को कवर करती है और उस बस में जाकर बैठ जाती है और खुद को रिलैक्स फील करती है। लेकिन पीछे अब उसके लिए एक और खतरा होता है जहाँ एक आदमी पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि उसके गले में एक पैरासाइट जैसा कुछ होता है जो शायद उसे कंट्रोल कर रहा होता है और तभी वहाँ एक लेडी भी उस पर हमला कर देती है जिसके गले पर भी वही पैरासाइट था और बचते बचाते वो वहाँ से निकल जाती है और वो भागते भागते एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में एंटर करती है और फिर वहाँ से आगे जाते हुए वो एक ग्रेव के पास पहुंच जाती है और ग्रेव होती है उसकी फ्रेंड मॉड की जिसकी मौत 2012 में ही हो चुकी थी और अब अचानक आसमान में काले बादल छाने लग गए थे जिससे कि काफी अजीब सी लाइटनिंग हो रही थी और जो उन एलियंस का ही आने का इशारा होता है और ब्रायन उसे देखकर काफी घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है और देखते देखते पूरे शहर में वो काले बादल छाने लगते हैं और ब्रायन पहुंच जाती है एक घर के पास जहां बहुत सारे लोग उन एलियंस की तरफ हाथ दिखाते हुए खड़े थे और जिन्हें पैरासाइट्स की मदद से एलियंस ने उन सभी को कंट्रोल कर लिया था और वो सभी मुड़कर ब्रायन को देखने लगते हैं और वो वहां से भागकर अपने घर पहुंचती है। अब घर पहुंचकर उसे बहुत ही गंदी स्मेल आती है जो उस मरे हुए क्रिएचर्स यानी एलियन की होती है जिसके मुंह से कुछ चीज निकलकर बाहर गई होती है जिसे देखने के लिए वो बाहर जाती है लेकिन उसे वहां कुछ भी नहीं मिलता और फिर उसे ध्यान आता है कि उन एलियंस का अटैक कभी भी हो सकता है जिसके लिए वो अपने घर के दरवाजे और टूटी हुई खिड़कियों को ढकने में लग जाती है और गैस में बहुत सारे पैन्स में पानी गर्म करने के लिए रख देती है और क्योंकि वहाँ बिजली नहीं होती है तो वहाँ कैंडल्स और लकड़ी को जलाकर वहाँ रोशनी करती है और अपने बचाव में एक ब्लेड अपने पास रख लेती है और तभी हम वहां देखते हैं दरवाजे को ढकने के लिए उसने जो चादर ढक रखी थी उस चादर में ठोके हुए कीड़े अपने आप ही निकलने लगते हैं जिसे देखकर ब्रायन एक जगह जाकर छुप जाती है और वहां एक लाइट अंदर आती है जो उस मरे हुए एलियंस को वहां से हवा में उठाकर अपनी ओर खींच लेती है और उसके बाद वो लाइट बाकी के घर को चेक करने लगती है और वहाँ हम देखते हैं एक एलियन अंदर आ चुका है और फिर वहाँ वो ब्रायन को ढूंढ भी लेता है और अपने बचाव के लिए उसने एक सीजर उठाई होती है जिसे वो अपनी पावर की मदद से उसके हाथ से छीन लेता है और फिर उस एलियन के हाथ में एक फोटो भी लग जाती है जो उसकी फ्रेंड मॉड और उसकी होती है और वो उसे देख रहा होता है कि इसी का फायदा उठाते हुए ब्रायन वहाँ से निकल जाती है और ऊपर ब्रायन को फिर से एक और एलियन मिलता है जो हाइट में काफी ज्यादा छोटा होता है लेकिन उसके हाथ काफी लंबे होते हैं और वो उस पर अटैक कर देता है लेकिन ब्रायन उससे अपने आप को छुड़वा लेती है और गैस पर रखे गर्म पानी को उस पर फेंकने लग जाती है इससे वो घायल हो जाता है लेकिन वो इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था तो उसका पीछा करता है लेकिन फिर ब्रायन उसका डटकर मुकाबला करती है और उसी दौरान वो एक लकड़ी को उस एलियन के शोल्डर्स में घुसा देती है जिससे वो वहां फंस जाता है और डोर से पीट पीट कर खत्म कर देती है। लेकिन अब यहाँ इस एलियन को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये वही हो सकता है जो उस मरे हुए एलियंस के मुंह से निकलकर बाहर की ओर आया था और जिसने इस एलियन का रूप ले लिया हो और फिर वो घर से बाहर की तरफ जाती है जहाँ उसे एक और एलियन मिलता है जो काफी बड़ा दिख रहा था लेकिन ब्रायन कुछ करती इससे पहले ही वो कोरियर मैन जो अब एलियंस के कंट्रोल में था ब्रायन को पकड़कर उसे एलियन के पास ले जाता है और फिर वो एलियन एक सिग्नल से वहाँ स्पेसशिप को बुलाता है और इस स्पेसशिप से एक लाइट निकलती है जो होती तो ब्रायन के लिए लेकिन ब्रायन कोरियर मैन को धक्का दे देती है जिससे वो उस लाइट के कवर में आ जाता है और वो लाइट उसे ऊपर की ओर खींचने लगती है। इतने में ब्रायन वहां से निकलकर भाग जाती है और अब हम देखते हैं कि वो स्पेसशिप कोरियर मैन को छोड़ देती है और वो बड़ा सा एलियन ब्रायन के पीछे पड़ जाता है जो काफी गुस्से में था और अब हम देखते हैं कि उसके घर पर चढ़कर चांद की रोशनी में काफी तेज आवाज करता है बिल्कुल किसी भेड़िए की तरह पर ब्रायन भागकर किसी तरह उस बड़े से एलियन को अपने कार में फंसा देती और एलियन के पैरों से कार की पेट्रोल टंकी फट चुकी थी जिससे कार का पेट्रोल लीक होने लग गया था और तभी ब्रायन वहां लाइटर का यूज करके कार में आग लगा देती है जिससे कि कार में ब्लास्ट हो जाता है और वो एलियन भी उसमें खत्म हो जाता है। पर तभी वहां एलियन स्पेसशिप आ जाती है जो ब्रायन के पीछे पड़ जाती है और उसकी तेज लाइट उसका घर के अंदर तक पीछा करती है और फिर वो जल्दी से एक रूम में जाकर छुप जाती है और फिर वो एलियन भी उस कमरे में एंटर होता है और वहाँ वो ब्रायन और मॉड की लगी हुई कुछ पुरानी पिक्चर्स को देखने लगता है और अचानक जब ब्रेन उसके पीछे से हमला करने की कोशिश करती है लेकिन वो एलियन अपनी पावर का यूज करके उसे पीछे फेंक देता है। अभी स्पेसशिप की लाइट ब्रायन पर पड़ती है
जिससे वो बिल्कुल फ्रीज हो जाती है और उसे छत पर जाकर चिपका देती है। तब वो एलियन वहां आता है और अपने मुंह से एक पैरासाइट बाहर निकालता है और ब्रेन के मुंह के अंदर डाल देता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं ब्रायन सुबह सोकर उठती है जहां चीजें सब नॉर्मल है और उसका मॉडल टाउन बिल्कुल ठीक ठाक वहां रखा हुआ था और पूरा का पूरा घर वहां सही सलामत था। और ब्रायन देखती है कि उससे मिलने मॉड आ जाती है, जिसे जिंदा देखकर ब्रायन बहुत ज्यादा खुश होती है, जिससे अब वो सॉरी बोलती है। और अब पूरी मूवी में ये एक ही शब्द है जो ब्रायन ने मॉड को बोला था। लेकिन ये सुंदर सपना जल्दी टूट जाता है क्योंकि ब्रायन अपने मुंह के अंदर हाथ डाल के उस पैरासाइट को बाहर निकाल देती है, जिसके वजह से उसे ये सपने आ रहे थे। और वो पैरासाइट एलियन शिप के लाइट में जाकर कैप्चर हो जाता है, जहां ब्रायन देखती है कि वो पैरासाइट किसी फॉर्म में कन्वर्ट होने लग गया, जिसके बाद ब्रायन वहां से भाग जाती है। लेकिन अब उसका सामना उसकी हमशक्ल से होता है और वो वही पैरासाइट था जो कन्वर्ट होके बिल्कुल ब्रायन जैसा दिख रहा था, जिसे ब्रायन ने बाहर निकाल कर फेंक दिया था। और वो ब्रायन पर हमला करके उसे खत्म करने आया था और वो ब्रायन को लगभग मार ही देता। लेकिन ब्रायन मौका देखकर अपनी हमशक्ल पर ब्लेड चला देती है, जिससे कि उसके गले में एक कट लग जाता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। जिसके बाद वो घायल हालत में आगे बढ़ती है और वहां वो एक बड़े एलियन को देखती है और अचानक उस पर एलियन लाइट गिरती है, जिससे कि वो स्पेसशिप में अंदर चली जाती है। और फिर वहां हम देखते हैं बहुत से एलियंस जो ब्रायन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और वो एलियंस ब्रायन के दिमाग में जाते हैं। और यहाँ हम पहली झलक देखते हैं उसकी मॉम की, जो शहर का मॉडल तैयार कर रही होती है, जो कि इसकी मॉम की हैबिट थी, जिसे आज तक ब्रायन ने जिंदा रखा है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बार मॉड और ब्रायन खेल रही होती है, तभी उनके बीच एक छोटा सा झगड़ा होता है, जिसमें ब्रायन ने मॉड को गलती से पत्थर उसके सिर पर मार दिया था, जिससे कि उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद मॉड के फादर, जो एक टाउन पुलिस चीफ की बेटी होती है, और इसी कारण वहाँ पुलिस स्टेशन पर मॉड के पेरेंट्स इससे इतना ज्यादा नाराज होते हैं और इसी कारण से पूरा टाउन ब्रायन से नफरत करता था। और अब आगे वो थोड़ी सी बड़ी ब्रायन को देखती है, जो अपनी फ्रेंड मॉड को लेटर लिख रही होती है और जिसे हमेशा लगता रहा कि ये सभी लेटर ऊपर उसके पास पहुंच जाते होंगे। लेकिन अब ब्रायन उसके हाथ पर हाथ रखती है, ऐसा फील करती है कि वो इस गिल्ट से बाहर आ चुकी है और अब वो रोज इसी गिल्ट में नहीं जिएगी। जिसके बाद वो एलियंस आपस में कुछ सोच विचार करते हैं और उसे वापस जमीन पर भेज देते हैं, बिना उसके अंदर फिर से पैरासाइट डाले, क्योंकि हो सकता है कि इन एलियंस को ब्रायन में कुछ खास लगा हो। और फिर अगले दिन हम ब्रायन को देखते हैं, जो काफी खुश होती है। जिसके बाद वो अपने पड़ोसी से मिलती है, जो ब्रायन को अच्छे से ट्रीट कर रहे होते हैं, कि वो ह्यूमंस नहीं बल्कि एलियंस के होस्ट थे, जिन सभी के गले में हम पैरासाइट्स को देखते हैं। और जिसके बाद हम देखते हैं ब्रायन को एक पार्टी में, जहां वो डांस कर रही होती है उसी लड़के के साथ जिसे वो पसंद करती थी। और इस तरह ब्रायन के लिए उसकी दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है और अब वो अपने गिल्ड से बाहर आ चुकी है और अब शहर में कोई भी ऐसा नहीं है जो ब्रायन से नफरत करता हो। और फिर हम आसमान में कई सारे एलियंस शिप को देखते हैं, जिसका मतलब कि एलियंस ने सारे ह्यूमन को अपने कंट्रोल में ले लिया है और अब ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो अब ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।